कोई भी वस्तु खरीदते हैं बाजार से, गाड़ी खरीदते हैं या फ्रिज लेते हैं या टेलीविजन लेते हैं या कूलर लेते हैं या अन्य कोई वस्तु लेते हैं, उसके साथ एक पुस्तिका होती है छोटी सी। उस पुस्तिका में क्या होता है? जो वस्तु आपने ली है उसके बारे में सारी जानकारी होती है। कब किस अवयव में, किस भाग में कोई खराबी आ जाए तो उसको कैसे आप ठीक करेंगे और इस वस्तु को, इस यंत्र को आप चलाएंगे कैसे, उस सब की जानकारी उस पुस्तिका में होती है। परमपिता परमात्मा ने इस सृष्टि की रचना की। जब साधारण मशीन आप खरीदते हैं, उस मशीन के लिए भी पुस्तिका दी जाती है। इतनी बड़ी सृष्टि परमपिता परमात्मा ने रची, तो उसकी जानकारी के लिए भी आपके पास कोई पुस्तिका होनी चाहिए। ऐसी पुस्तिका परमपिता परमात्मा ने सृष्टि के बारे में समस्त जानकारी के लिए, और आपकी गतिविधियां कैसी हों, आपकी आचार विचार कैसे हों, आपके कर्तव्य और व्यवहार कैसे हों, वो सब बताने के लिए, सब मनुष्यों के कल्याण के लिए, यथेमाम वाचम कल्याणी मां वदानी जनेभ्य, सब मनुष्यों के और मनुष्य से इतर सबके कल्याण के लिए परमपिता परमात्मा ने वेद का पावन ज्ञान दिया। उस वेद में जैसी हम चर्चा कर रहे हैं, विश्वानि दुरितानि परास्व, हम कामना करते हैं हे प्रभु हमारे सब प्रकार के दोष, दुर्गुण, दुर्व्यसन और दुख दूर हो जाएं, ताकि हम भद्र की प्राप्ति कर सकें। जब सब प्रकार के दोष, दुर्गुण, दुख दूर होंगे तभी तो भद्र की प्राप्ति होगी। और केवल मुझे नहीं, सबको भद्र की प्राप्ति हो। देखो, गायत्री मंत्र जिसका उच्चारण आप करते हैं, जिस मंत्र में चर्चा कर रहा हूं, यह भी गायत्री मंत्र है। गायत्री वेदों में एक छंद है। ये जो मंत्र है, ये भी गायत्री मंत्र है, और जिसका आप नियमित रूप से, सर्वप्रसिद्ध जो मंत्र है, भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भार्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ये भी गायत्री मंत्र है। और इन दोनों ही मंत्रों के द्वारा वैदिक ऋषियों ने विधान किया है कि जब आपको हवन के समय अधिक आहुतियां देनी हो तो इस गायत्री मंत्र से दें, या विश्वानि देव सवितर, इस गायत्री मंत्र से दें। जिस गायत्री मंत्र को आप सब जानते हैं, उसमें भी प्रार्थना कैसी की है? धियो यो नः प्रचोदयात्, हे प्रभु हम सबकी बुद्धि को, किसकी बुद्धि को? नः, हमारी बुद्धि को प्रचंड गति से प्रेरित कर दो, केवल मेरी बुद्धि को नहीं। इसी प्रकार इस मंत्र में विश्वानि दुरितानि परासुव, संपूर्ण संसार के सब मनुष्यों के दोषों को, दुर्गुणों को, दुखों को हे प्रभु दूर कर दीजिए। ये एक बालक है, बहुत बच्चे बैठे हैं, इनमें से किसी एक बालक ने कामना की कि मुझे भोजन करा दो, भोजन का समय है। और एक बालक ने केवल अपने लिए ही भोजन की कामना की कि मुझे भूख लगी हुई है, मुझे भोजन करा दो। और वो बालक केवल अपने लिए ही भोजन ले आया। अन्य बच्चे, अन्य बालक भी भूखे हैं। यदि वो केवल अपने लिए भोजन ले आया तो दूसरे बच्चे छीना झपटी करेंगे, उसके भोजन को छीनेंगे। और वो बालक जो ये कहता है
कि हम इतने जने हैं, 10 हैं, 20 हैं, 25 हैं, 50 हैं, उन सब के लिए भोजन की व्यवस्था करो। वो बालक कैसा है? अच्छा बालक है। और जो केवल अपने लिए कामना करता है वो बालक, अब वो आप सोचना कैसा है। देखो, एक प्रकृति होती है, एक विकृति होती है, एक संस्कृति होती है। प्रकृति क्या होती है? केवल अपने बारे में सोचना, अपना पेट भर लेना, अपने स्वार्थ की कामना करना प्रकृति होती है। दूसरे की छीन करके खा लेना, दूसरे की वस्तु को हड़प लेना विकृति होती है। पर अपने हिस्से को भी दूसरों को दे देना संस्कृति होती है। इसीलिए अपने हिस्से को भी दूसरों के लिए न्योछावर कर देने वाले लोगों की संस्कृति को वैदिक संस्कृति कहा जाता है। वह वैदिक संस्कृति ही है जिसमें यह कामना की जाती है, विश्वानि दुरितानि परास्व, हमारे सब प्रकार के, केवल मेरे नहीं, हमारे। देखो, महर्षि दयानंद जी महाराज इस मंत्र का अर्थ क्या करते हैं, उन्हीं के शब्दों में इस मंत्र का अर्थ सुनाता हूं। क्या कहते हैं? हे सकल जगत के उत्पत्ति करता, समग्र ऐश्वर्य युक्त, सब सुखों के दाता परमेश्वर, आप कृपा करके हमारे, मेरे नहीं, हमारे संपूर्ण दुर्गुण, दुर्व्यसन और दुखों को दूर कर दीजिए, और जो कल्याणकारक गुण, कर्म, स्वभाव और पदार्थ हैं वह सब हमको प्राप्त कराइए। वो भी किसको? हमको, केवल मुझे नहीं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।